इससे ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच टकराव शुरू हो गया। फिर टीम यूक्रेन को जाने के लिए कहा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति और यूक्रेन के वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में हुई बैठक जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद से उनकी पहली आमने सामने की मुलाकात थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपने यूक्रेनी समकक्ष वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक शुक्रवार को तारीफों के आदान प्रदान के साथ शुरू हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में सार्वजनिक रूप से तीखी बहस में बदल गई, जिसमें व्हाइट हाउस में दुनिया भर की मीडिया मौजूद थी। रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल को औपचारिक लंच के साथ व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए कहा गया, जबकि राष्ट्रपति को कोई नुकसान नहीं हुआ। जनवरी में ट्रंप के सत्ता में वापस आने के बाद यह उनकी पहली बैठक थी, जिसमें हाथ मिलाने और मुस्कुराने के साथ शुरुआत हुई, लेकिन जल्द ही यह तब खत्म हो गई जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रूस यूक्रेन युद्ध को हल करने के लिए कूटनीति की आवश्यकता पर जोर दिया, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा 2022 में आक्रमण का आदेश दिए जाने के बाद शुरू हुआ था। 4 साल तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पास एक राष्ट्रपति था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा था और व्लादिमीर पुतिन के बारे में सख्त बातें करता था, और फिर पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नष्ट कर दिया। शांति और समृद्धि का मार्ग शायद कूटनीति में संलग्न है, वेंस ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन पर कटाक्ष करते हुए कहा। हमने जो बिडेन के मार्ग को आजमाया, अपनी छाती पीटने और यह दिखावा करने का कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यों से अधिक मायने रखते हैं। अमेरिका को एक अच्छा देश बनाने वाली चीज अमेरिका का कूटनीति में संलग्न होना है। उन्होंने एक रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, राष्ट्रपति ट्रंप यही कर रहे हैं। इस पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि क्या वे वेंस से कोई सवाल पूछ सकते हैं। जरूर। हाँ, वेंस ने जवाब दिया। ठीक है। तो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन इस पर, हमारे हिस्सों पर, यूक्रेन के बड़े हिस्सों पर, पूर्वी हिस्से पर और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। तो उन्होंने 2014 में इस पर कब्जा कर लिया। कई सालों तक मैं सिर्फ बिडेन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस समय बराक ओबामा, फिर राष्ट्रपति ट्रंप, फिर राष्ट्रपति बिडेन, अब राष्ट्रपति ट्रंप और भगवान भला करे, अब राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें रोकेंगे। लेकिन 2014 के दौरान किसी ने उन्हें नहीं रोका। उन्होंने बस कब्जा किया और ले गए। उन्होंने लोगों को मार डाला, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्रीमिया के विलय का जिक्र करते हुए कहा। हाँ, लेकिन 2014 से 2022 तक स्थिति एक जैसी थी। लोग संपर्क रेखा पर मर रहे थे। किसी ने उन्हें नहीं रोका। आप जानते हैं कि हमने उनसे बातचीत की, बहुत सारी बातचीत की, और हमने उनके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए। उन सभी ने मुझसे कहा कि वह कभी नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने युद्ध विराम तोड़ दिया। उन्होंने हमारे लोगों को मार डाला और उन्होंने कैदियों की अदला-बदली नहीं की। हमने कैदियों की अदला-बदली पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जेडी, आप किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं? आपका क्या मतलब है? ज़ेलेंस्की ने कहा। मैं उस तरह की कूटनीति की बात कर रहा हूं जो आपके देश के विनाश को समाप्त करने जा रही है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने जवाब दिया। ज़ेलेंस्की ने फिर कहा, हाँ, लेकिन अगर आप। लेकिन वेंस ने बीच में ही रोक दिया। श्रीमान राष्ट्रपति, सम्मान के साथ, मुझे लगता है कि आपके लिए ओवल ऑफिस में आना और अमेरिकी मीडिया के सामने इस पर मुकदमा चलाने की कोशिश करना अपमानजनक है। अभी आप लोग घूम रहे हैं और सैनिकों को अग्रिम पंक्ति में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जनशक्ति की समस्या है। आपको राष्ट्रपति का धन्यवाद करना चाहिए, वेंस ने कहा। जबकि यह घिनौना संघर्ष जारी रहा, ज़ेलेंस्की ने वेंस से पूछा कि क्या वह यूक्रेन में उन समस्याओं को देखने के लिए कभी गए हैं। मैंने वास्तव में कहानियों को देखा है और मुझे पता है कि क्या होता है जब आप लोगों को प्रचार यात्रा पर लाते हैं, श्रीमान राष्ट्रपति, वेंस ने कहा। क्या आप इस बात से असहमत हैं कि आपको अपनी सेना में लोगों को लाने में समस्याएं हुई हैं? और क्या आपको लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ओवल कार्यालय में आना और उस प्रशासन पर हमला करना सम्मानजनक है जो आपके देश के विनाश को रोकने की कोशिश कर रहा है? उन्होंने कहा। इसके जवाब में
ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध के दौरान हर किसी को समस्याएं होती हैं, यहाँ तक कि अमेरिका को भी। आपके पास अच्छे समाधान हैं और आप अभी इसे महसूस नहीं करते हैं, लेकिन आप इसे भविष्य में महसूस करेंगे। उन्होंने ट्रंप को भड़काते हुए कहा, आप यह नहीं जानते। हमें मत बताइए कि हम क्या महसूस करने जा रहे हैं। हम एक समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने जवाब दिया, हमें मत बताओ कि हम क्या महसूस करने जा रहे हैं। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, ज़ेलेंस्की ने कहा। ट्रंप ने फिर अपनी आवाज उठाई और कहा, आप यह तय करने की स्थिति में नहीं हैं कि हम क्या महसूस करने जा रहे हैं। हम बहुत अच्छा और बहुत मजबूत महसूस करने जा रहे हैं। आप अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। आपने खुद को बहुत बुरी स्थिति में रहने दिया है, ट्रंप ने कहा जब ज़ेलेंस्की ने उन्हें बीच में रोकने की कोशिश की। आप लाखों लोगों के जीवन के साथ जुआ खेल रहे हैं। आप तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेल रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वह इस देश के लिए बहुत अपमानजनक है, 78 वर्षीय अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा। फिर वेंस ने ज़ेलेंस्की से पूछा कि क्या उन्होंने एक बार भी धन्यवाद कहा है। बहुत बार, ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बाद में ज़ेलेंस्की से ट्रंप के साथ हुई झड़प के लिए माफी मांगने को कहा। उन्होंने CNN से कहा कि ज़ेलेंस्की को एक ऐसी बैठक के लिए हमारा समय बर्बाद करने के लिए माफी मांगनी चाहिए जो इस तरह से समाप्त होने वाली थी। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के साथ विवाद के लिए माफी मांगने से इनकार किया। हालांकि वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने विवाद के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके डिप्टी के साथ तीखी झड़प के बाद फॉक्स न्यूज से कहा, मुझे यकीन नहीं है कि हमने कुछ बुरा किया है। हालांकि 47 वर्षीय ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह चाहते हैं कि यह आदान प्रदान पत्रकारों के सामने न हुआ होता। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ उनके संबंधों को अभी भी सुधारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेनी संबंध 2 से अधिक राष्ट्रपतियों के बारे में है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ाई में वाशिंगटन की मदद की सख्त जरूरत है।